इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि पिछले 4 वीडियोस जो हम लोगों की तरफ से किए गए थे उसको YouTube ने हटा दिया है, जिसमें से 3 वीडियोस को तो पब्लिश होने के तुरंत बाद ही हटा दिया गया था। ये चीज नेचुरल है कि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कंटेंट थोड़ा सेंसिटिव होता है और इस रिस्क को हम लोग काफी पहले से समझते थे। यही कारण था कि हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट एक्स एक अलग से चैनल शुरू किया था और हम लोग अल्फा डिफेंस के ऊपर वो कंटेंट नहीं डाल रहे थे। आई होप ये वीडियो पब्लिश होने के बाद में डिलीट ना हो, और अगर आपको ये वीडियो देखने मिलता है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना, पाकिस्तान और बदलते डायनेमिक्स के बारे में। अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक सुसाइड अटैक हुआ था और इस अटैक में 5 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए। माना जा रहा है कि ये इंजीनियर्स दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स का यही हाल है। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो नहीं रही हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वहां पर अभी हो रहे हैं उनको चाइना की तरफ से फंड किया जाता है और चाइना अपने वर्कर्स, इंजीनियर्स और यहाँ तक की मशीन्स को भी चाइना से लेकर आता है। जब ये अटैक हुआ था उसके तुरंत बाद पाकिस्तान मीडिया की तरफ से ये कहना शुरू कर दिया गया था कि ये अटैक टीटीपी की तरफ से किया गया है, लेकिन ऑफिशियली टीटीपी की तरफ से कह दिया गया है कि उनका इसके साथ में किसी भी तरीके का एसोसिएशन नहीं है। यहाँ पर बड़ी पिक्चर को समझिए। ये चीज हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है और उनकी तरफ से हमेशा से कोशिश की जाती रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा रहे और उन्हीं की सरकार रहे। हालांकि पाकिस्तान का मानना था कि वो लोग तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब यूएस अफगानिस्तान से गया और अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया तो उसके बाद से पाकिस्तान की एक्चुअली मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बेसिकली तालिबान ही है और उनका फाइनल एम पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना है। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएगा तो वो लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए लोन मोर और लेस चाइना से आता है और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग भी चाइना से ही आते हैं। इसके अलावा तालिबान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि चाइना के साथ में अपने रिलेशनशिप अच्छे रखे जाए और हम लोगों ने कई हाई प्रोफाइल विजिट्स देखी। इनफैक्ट तालिबान भारत के साथ में भी एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं और हम लोगों ने भारत के साथ में भी कई हाई प्रोफाइल विजिट्स देखी। इन सब के बीच में पाकिस्तान में लगातार इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन इस अटैक के दौरान जो लोग मारे गए हैं वो चाइनीज थे। इस अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़ी ही चतुराई से कोशिश की गई कि यहाँ पर टीटीपी के ऊपर ब्लेम डाला जाए और टीटीपी को चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाए। ऐसा करने से अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता था और फिर चाइना की मदद से टीटीपी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती। लेकिन पाकिस्तान के इस गेम को टीटीपी काफी बेहतर तरीके से समझता है और इसी वजह से जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई तो टीटीपी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि उनका इसके साथ में कोई भी एसोसिएशन नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोशिश की जा रही है वो झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। उनके टारगेट हमेशा से पाकिस्तान आर्मी, उनकी पुलिस फोर्सेस और उनके स्पाइस होते हैं। अब जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने पहले कहा था कि पाकिस्तान में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए लोन चाइना से लिया जाता है, मशीन और लोग भी चाइना से आते हैं और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोकल आदमी को बहुत ज्यादा रोजगार मिलता नहीं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको रोजगार मिलता था, काफी पैसा भी आता था, लेकिन उस समय पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए पैसा यूएस से आता था। अगर आप इस पूरे इवेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय पाकिस्तान में ये जो अटैक हुआ है उसमें स्पेसिफिकली चाइनीज लोगों को टारगेट किया गया है और नेचुरल है कि इसके तुरंत बाद चाइनीज एक्टिविटी पाकिस्तान में रुक जाएगी और यहाँ से पाकिस्तान को जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होंगी उसके लिए पाकिस्तान को वापस से आईएमएफ के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा और आईएमएफ के सामने जाकर खड़े होने का मतलब है कि पाकिस्तान को यूएस को खुश रखना पड़ेगा। वैसे चाइना की तरफ से कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में जितने भी चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस अटैक के बाद में कई चाइनीज पाकिस्तान छोड़कर वापस चाइना जा चुके हैं और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।